ये वो जो जीआर है, ये देवेंद्र फडणवीस का जीआर है, इसीलिए तो कल उसकी हम होली करने वाले हैं ना। ये लोग पगला गए, दादा भूसे हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम हो। ये केंद्र ने थोपा हुआ निर्णय, ये मोदी और शाह की देन है पूरे देश को, और हम सब राज्य उनके खिलाफ खड़े हैं। सर, बाला साहब का जो विचार लेके जाते हैं वही और जीआर लेके आते हैं और इसी शक्ति को लेकर। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? सर, दादा भूसे जो है कौन दादा भूसे? दादा भूसे को क्या मालूम है? देखिए, वो जो जीआर है, ये देवेंद्र फडणवीस का जीआर है, इसीलिए तो कल उसकी हम होली करने वाले हैं ना। ये लोग पगला गए, दादा भूसे हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम हो। ये केंद्र ने थोपा हुआ निर्णय, ये राज्य सरकार का निर्णय नहीं है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा धोरण है, पॉलिसी है, ये मोदी और शाह की देन है पूरे देश को, और हम सब राज्य उनके खिलाफ खड़े हैं। महाराष्ट्र में हिंदी थोपने का निर्णय जो जीआर है, वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश से निकला है ना, उसमें हमारा क्या संबंध है? हमने तो उस वक्त एक कमेटी का गठन किया था सोचने के लिए, वो भी रघुनाथ माशल जी के लीडरशिप में। वो आया है रिपोर्ट, वो कहाँ पड़ा होगा, वो रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए जनता के सामने, हम भी आ जाएंगे सुनने के लिए आपकी बात। चलिए, सीधे का एक स्पीच आया है, उन्होंने कहा है कि न्याय जो है लोग जनता के हित में आना चाहिए, तो लेकिन आज की तारीख में उसे कहीं आतंकवादी की तरह देखा जा रहा है। किस तरीके से आतंकवादी गलत हित से यूज किया जा रहा है? गलत हित से यूज तो न्याय व्यवस्था को यूज किया जाता है, खास करके 10 साल में हो गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये सिर्फ दृष्टि से आपको मालूम होना चाहिए, जिस तरह से शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की ओरिजिनल शिवसेना, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दोनों के ऊपर जिस तरह से न्यायालय ने भी अन्याय किया, सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया, चुनाव आयोग ने अन्याय किया, और सब लोग चुप बैठे। एक पार्टी जो बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई, शरद पवार साहब ने बनाई, उस पार्टी को आप खींच कर हमारे हाथों से गलत तरीके से किसी और के हाथ में देते हो, और हम आज भी तारीख पे तारीख के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाकर बैठे हैं। उस बारे में भी चीफ जस्टिस साहब ने सोचना चाहिए कि ये देश में क्या हो रहा है, न्यायालय पर किसका दबाव है। हाँ, ये निर्णय और ये फैसले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को चाहिए, वो कौन दे रहा है और किसके दबाव में मिल रहे, ये भी बड़ी बात है। आपको लगता है कि सीबीआई साहब उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। जब स्वतंत्र रूप से सुनवाई होगी तो हमें न्याय मिलेगा।